जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा कृष्ण कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं दे सकते हैं? जरूरत है तो आपको अपनी श्रद्धा भक्ति की। एक तो हम पूजा विधि की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा जन्माष्टमी कब मनाएं इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी है। अधिकांश लोग 11 को ही मना रहे हैं, कुछ लोग 12 को मना रहे हैं, तो आपकी इच्छा है। कारण हमने आपको बता दिया है क्योंकि एक ही साथ तो इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र नहीं पड़ रहा है। यहाँ हम केवल पूजा विधि की बात करेंगे। एक बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है लोगों में। कुछ लोग अपने इष्ट के बहुत करीब होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण के पीछे भागते हैं और शिवरात्रि में भगवान शिव के पीछे भागते हैं। हमारे इष्ट किसी के राम हैं तो किसी के दुर्गा जी हैं, किसी के कान्हा हैं। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग व्रत त्योहारों में जो हम ये भागते हैं, फिर वो कहते हैं कि आप कहते हो एक इष्ट होना चाहिए। ये सब क्या है? इसके बारे में बड़ी उलझन है कुछ लोगों की दिमाग में कि कैसे फिर हम पूजा करें व्रत त्योहारों में। उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं कि ये जानकारियां, ये उपाय आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष भाई कमला पांडे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए लाल बटन को दबाकर घंटी के निशान को भी दबाएं, क्योंकि अगर आप घंटी के निशान को दबाएंगे तो आपको आने वाला अगला वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। एक और समस्या आ रही है, इस वीडियो में हम आराम से आज चर्चा करेंगे। आप सभी का थोड़ा समय लेंगे, सभी का समय कीमती है, हमारा समय भी कीमती है और आप सभी का भी कीमती है। लेकिन कभी कभी आराम से बात की जाए, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने होते हैं क्योंकि आप सभी को छोटे छोटे वीडियो चाहिए। लेकिन आज जन्माष्टमी के इस उत्सव पर, लाला के जन्मोत्सव पर हम भी आराम से बातें करेंगे और आशा करेंगे कि आप सभी भी समय निकाल करके सुनेंगे। अपने सुझाव और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। कई बार कुछ मित्रों के बीच में मैसेज आए, आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है, तो हम कई बार व्हाट्सएप लिंक या फेसबुक आदि में नहीं दे पाते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें पता लगा, हो सकता है ये समस्या आपकी भी हो, इसलिए आपके साथ चर्चा की। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं यूट्यूब आदि का, तो उन्हें पता नहीं होता है इसके सिस्टम के बारे में। जैसे हमने हर वीडियो में कहा कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो वो हर बार कहते हैं कि हम सब्सक्राइब का बटन दबा देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपने एक बार सब्सक्राइब किया है, दोबारा आपने सब्सक्राइब का बटन दबा दिया है, तो वीडियो अनसब्सक्राइब, चैनल अनसब्सक्राइब हो जाएगा और आपको आने वाले नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। कल ही एक मित्र से ऐसी चर्चा हुई थी, इसलिए सोचा आप सभी के साथ भी इस बात को साझा करें। तो अधिकांश 99% लोगों को तो ये पता होता ही है कि बार सब्सक्राइब करना होता है, लाइक और आपको शेयर हर बार करना होता है, कमेंट आपकी इच्छा होती है, लाइक करें डिसलाइक करें आपकी इच्छा है। लेकिन सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना। कैसे पता करें कि आपका अनसब्सक्राइब तो नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं आ रहे? नीचे जो लाल बटन दिया रहता है, ट्राइंगल बना हुआ होता है, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो वो ब्लू हो जाएगा और घंटी के निशान जो है बने हुए हैं वो भी ब्लू हो जाएंगे, तो आपको फिर नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप सभी का बहुत समय ले लिया है, क्षमा चाहते हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले पूजा विधि की तो हम बात करेंगे ही, विधि विधान से किस तरह से आप अपने नौकरी की समस्या को दूर करेंगे, धन प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन, संतान प्राप्ति, इन सभी की चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या, बड़ी उलझन हम सनातनियों के साथ, हम भागते रहते हैं इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, आज ये पूजा, कल वो पूजा। तो कई बार बच्चे विशेषकर परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा आध्यात्म में रुचि नहीं रखते हैं, जिन्हें लगता है 5 मिनट की मानसिक शांति के लिए वो पूजा करते हैं, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। या कुछ जो गहरी साधना करते हैं और गुरु का उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उनको भी समस्या होती है। अब हम आपको बताते हैं, जैसे हर व्रत पर्व में आप कोई विशेष देवी देवता का पूजन करते हैं और आपके इष्ट कोई और है, आप उनके हर दिन 5 माला 11 माला करते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि अब क्या करें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इष्ट पता है कौन होते हैं? इष्ट आपकी माँ होती है। जैसे आप एक सिंपल सा उदाहरण महिलाओं का ले लीजिए। आप महिला हैं, अपने मायके जाती हैं, आप सबसे मिलती हैं, सखाओं से, चाची, ताई, भाभी, दीदी, सब जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, नंद, जेठ, जेठानी, सबसे आप मिलते हैं। लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जहाँ आप सुकून से जाकर के सबसे मिलने के बाद बैठते हैं, कभी कभी उनके सिर, गोद में सिर रख करके भी बैठ जाती हैं। वो होती है आपकी माँ, जो आपको समझती है, जिनके साथ आप अपना
प्रेम, क्रोध सब कुछ दिखाते हैं, फिर भी उनका प्रेम आपके लिए कम नहीं होता। ठीक इसी तरह होते हैं आपके इष्ट। तो ऐसी स्थिति में आपको जन्माष्टमी हो या कोई भी बड़ा व्रत पर्व हो, सुबह स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान गणेश को प्रार्थना करनी चाहिए और स्थान देवता को प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जिस स्थान पर हम रहते हैं ना, बहुत जरूरी बात आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी, जो उस स्थान का उनके हाथ में आधिपत्य होता है। इसका विस्तार से हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। कई बार पूजा में विघ्न आती है, तो क्यों आते हैं, क्यों अचानक आपका मन उचटने लगता है पूजा के बीच में, उन सभी की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन यहाँ संक्षेप में बता रहे हैं, कभी भी आप कोई पूजा करते तो स्थान देवता, क्षेत्र देवता को प्रणाम जरूर करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए हमारे पूजा को संपूर्ण करें, क्योंकि हम, ये हमारा नहीं है। जो हम, जहाँ हम घर बना करके रहते हैं, हर एक स्थान के एक देवता होते हैं, उनका एक स्थान होता है। जैसे मुंबई की मुंबा देवी हैं, ऐसे आप जिस छोटे जगह में, जैसे हम हैं अभी यहाँ पर रह रहे हैं, कांचन मार्ग में रह रहे हैं, तो इस स्थान का, इस कॉलोनी का भी एक कोई नियत देवता होता है। आप कैसे, आपकी चाची का एक अलग घर होता है, एक अलग स्थान होता है, इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे जगहों में बटे होते, तो उनको जरूर प्रणाम करना चाहिए, अन्यथा विघ्न बाधाएं आती है। आप किसी के भी स्थान पर जाकर के अपना घर बना करके आप बिल्कुल दबदबा के रह रहे हैं, तो उसको भी तो तकलीफ होगी। अगर आप उससे खुशी खुशी कहेंगे हम आपको प्रणाम करते हैं, हमें आज्ञा दीजिए पूजा करने की, हमारी पूजा अनुष्ठान को सफल करिए, तब देखिए आपको पूजा में कितना आनंद आता है। इस बार जरूर करके देखिएगा और हमें जरूर अपने अनुभव बताइएगा। इस दिन आपको क्या करना है, इसलिए इष्ट की बात हमने कर दी, तो आपको उनको प्रणाम करने के बाद, अपने गणेश जी का ध्यान करने के बाद, जो भी आप रोज माला जपते हैं उसका जप पहले कर लीजिए, एक माला का कर लीजिए। उसके बाद, या आप पूरा कर सकते हैं, अन्यथा आप एक माला करने के बाद फिर आप जो भी जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, जो भी आप व्रत पर्व करें उनका विधि विधान से पूजन करें। फिर अपने इष्ट का पूजन अंत में भी जरूर करें, प्रारंभ में करें और अंत में जरूर करें। फिर आप आराम से अपनी पूरी माला कर सकते हैं, या सुबह जल्दी उठ करके उनकी माला कर ले, बाकी की तैयारी आप बाद में करें। इस तरह से आप अपने इष्ट से तो सदैव जुड़ के रहना है। ये जो बाकी आप पूजा करते हैं, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, सभी रिश्तेदारों का आप सम्मान करते हैं, चाहे आप किसी से बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन किसी का भी आप अनादर नहीं करते, तो ठीक इसी तरह से ये पंचदेव पूजन गृहस्थियों को बताए गए हैं। लेकिन इष्ट की पूजा जरूर करें। और विशेष दिनों में कई बार क्या होता है, हम रोज तो अपने इष्ट की मालाएं कर लेते हैं, 5 माला, 7 माला, 11 माला, कुछ की कुछ मन्नतें होती हैं, कुछ सकाम भाव से करते हैं, तो कुछ निष्काम भाव से बस प्रभु की प्रीति के लिए करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आराम से अपनी मालाएं उस दिन जरूर करनी, क्योंकि जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली, ये रात्रियां जो होती है ना, बहुत ही पुण्यदायी होती हैं। इनमें कुछ ग्रह योग, ऐसे कुछ संयोग बनते हैं नक्षत्रों के, ग्रहों के, आपको अपने जप तप पुण्य कर्म का अनेक गुना फल मिलता है, इसीलिए ये विधान बताए गए हैं। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की। आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है और सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है। कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान कर ले तो अति उत्तम, अन्यथा सूर्योदय से पहले जग तो जरूर जाएं। घर को साफ स्वच्छ करें और मन ही मन कल्पना करें कि आज लाला मेरे घर में आ रहे हैं, और लाला के पीछे पीछे राधा रानी तो आएंगी, लक्ष्मी रूपा, और लक्ष्मी की भी मेरे घर में वृद्धि होगी। जैसे आप भावना कामना करते हैं ना, मंत्र जाप से ज्यादा काम आपकी भावनाएं करती हैं, आपकी सकारात्मक ऊर्जाएं करती हैं। आप कई बार देखना बहुत पूजा कर लेते हैं, लेकिन मन अजीब सा उदास सा रहता है, क्योंकि अंदर से वो पॉजिटिविटी नहीं लाते हैं, वो भावनाएं नहीं लाते हैं। भावनाओं का जो मीठापन है ना, वो जरूर घोलें अपनी पूजाओं में। आप ऐसे भाव से, आप ऐसा बस, जब आप उठेंगे ना बिस्तर छोड़ने से पहले ही आप बस कामना करें, प्रार्थना करें, पृथ्वी देव को प्रणाम, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, स्थान देवता को प्रणाम करें, क्षेत्र देवता को प्रणाम करें, लाला को प्रणाम करें इष्ट की प्रणाम के बाद, और कहें आज तो हम धूमधाम से अपने घर को स्वच्छ करेंगे और आपकी चौकी लगाएंगे, आपका झूला जो लगाएंगे। इस तरह से आप कामना करते हुए अपने नित्य कर्मों को करें। फिर ना आपका झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्नान करना, हर एक कार्य पूजा में काउंट होगा। जब आप अपने इष्ट को या कान्हा को याद करते हुए सारे काम करेंगे और एक अंदर से खुशी लाएंगे कि कान्हा आ रहे हैं आज हमारे घर में, फिर देखिएगा आप इस बार की पूजा आपको कितनी आनंद देती है। फिर आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद आप जब नहाएंगे, नहाने के जल में थोड़ा सा काले तिल डाल लीजिए। इससे क्या होगा, जो शनि, राहु, केतु की ग्रहों की जो स्थितियां अभी नेगेटिव बनी हुई है, बृहस्पति के साथ प्रभाव बना हुआ है इनका, राहु केतु का, इसका भी अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जो ग्रह आपके नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं, वो आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है
कि आप जब भी गंगा जल से या किसी औषधि से या तिल से स्नान करते तो बहुत सावधानी रखनी है, अन्यथा आपको लाभ के बजाय हानि हो जाती है। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं ना, पर शॉर्ट वीडियो में वही होता है, आपको इन्फॉर्मेशन भी शॉर्ट मिलती है, कई बार अच्छे के बजाय फिर वहां आपको वो नुकसान हो जाता है। आपको फिर क्या करना है, वहां पर जैसे आप साबुन से नहा रहे हैं, साबुन से हमको अगर आपको करना है तो पहले सब कर लीजिए, जगह पानी से साफ कर लीजिए जगह को, फिर पात्र में स्वच्छ जल भर करके उसमें गंगा जल डाल करके साइड में एक पात्र में पहले ही आप ऊंची साइड में रख लीजिए गंगा जल और तिल को मिला करके, फिर उसे आप अपने बकेट में जिसमें से आप नहाएंगे उसमें डालें और गंगा मैया का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से कल्पना करें। ये आपको ना साधारण स्नान हम नहीं बता रहे, विशेष स्नान है। आप इसके स्नान के द्वारा बहुत सारे रोगों की निवृत्तियां की जाती हैं औषधि स्नान के द्वारा, और हमने इन चीजों को प्रैक्टिकली महसूस किया हुआ है। फिर आप ऐसा महसूस करें कि आपकी जितनी भी नेगेटिविटीज है ना वो सब दूर हो रही हैं। जब भी आप दूसरों के लिए नेगेटिव सोचते हैं, अपने लिए नेगेटिव सोचते हैं, तो किसी और का कुछ नहीं बिगड़ता है, आपका ही बिगड़ता है। बस आप सोचिए जितनी भी नेगेटिविटीज थी, जितनी भी आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, सोच लीजिए किसी चीज को लेकर के, संतान को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के, धन को लेकर के, आप बस सोचो कि वो सारी प्रॉब्लम अब दूर हो गई। जैसे आप पानी डाल रहे हैं ऊपर से, आप सोचो बस सब प्रॉब्लम दूर हो गई पहले, फिर आप सोचो कि अब मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे अंदर जा रही हैं, मेरे सारे कार्य सफल हो रहे हैं। मुझे सकारात्मक ऊर्जा जब हमें मिल जाती है ना, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, तो हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। और आप महसूस करिए कि ब्रह्मांड से ऊर्जाएं आ रही हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं और आपके शरीर में जा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, आपको सकारात्मक बना रही हैं। इस तरह से आप मन ही मन कल्पना करके स्नान करके अपने पूजन स्थान पर आ जाइए। पूजन स्थान पर स्वच्छ जल, गंगा जल आप ले लीजिए और दूध ले लीजिए। सुबह तो आपको इतना ही सामान चाहिए, ज्यादा आपको रात्रि में चाहिएगा। उसके बाद आप आचमन आपको पता ही है, पृथ्वी को प्रणाम करें, आसन में जल की छींटी डालें, जैसे हमने बोला स्थान देवता क्षेत्र देवता को प्रणाम करें। उसके बाद आप फिर अपने आप को तिलक जरूर करना चाहिए किसी भी पूजन से पहले। जब आप आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं ना, तो आपके विचार इधर उधर नहीं भटकते हैं, इससे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं और आपको जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं वो फील होती हैं वहां पर। आसपास भी गंगा जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप एक बूंद डाल लीजिए, आपका जो जल है एक पात्र में भर करके उसमें एक बूंद डाल लीजिए, वो सब चीजों के लिए आपके हो जाएगा, सूर्य अर्घ्य के लिए, तुलसी पूजन के लिए, सब चीज के लिए वो जल हो जाएगा आपका। फिर आप अपना हाथ में जल सिक्का लेकर के अपना नाम राशि गोत्र बोले और भगवान की प्रीति के लिए करें, बहुत अच्छा आनंद आता है। आप ऐसा बोल करके वहां पर संकल्प लेकर के वो जल छोड़ दें, अपनी नित्य पूजन करें। तुलसी को तो रोज ही जल देना चाहिए, लेकिन इस दिन जरूर करें। सुबह जल अर्पित करना है और शाम को आपको दीपक लगाना है। आपको नियम पूजाएं 11 को भी करनी है और 12 को भी करनी है। व्रत आप एक ही दिन करें, भले ही कुछ सर फिर मैंने आपसे कहा ना होंगे जो दोनों दिन भी करेंगे, लेकिन आप एक दिन करें व्रत या ना करें, लेकिन पूजा नियम ये सब आप दोनों दिन जरूर करें। तुलसी बहुत प्रिय है, भगवान बिना तुलसी के तो कुछ ग्रहण करते ही नहीं। आप 56 भोग लगा दें चाहे उनको, तो आप जो भी भोग लगाइए उसमें तुलसी अर्पित कीजिए। भगवान को जल अर्पित करेंगे उसमें तुलसी अर्पित करिए। आप जो आचमन करेंगे उसमें गंगा जल और तुलसी मिलाइए, तो आपके अंदर भी हीलिंग होती है, अंदर की सारी नेगेटिविटीज दूर होती हैं। इसलिए व्रत पूजाओं में सात्विक आहार का महत्व बताया गया। 2 दिन घर में लहसुन प्याज बिल्कुल मत बनाइए, एकदम सात्विक आहार बनाइए। बच्चों को, घर वालों को सात्विक आहार 2 दिन करने को दीजिए। अगर कोई व्रत नहीं भी कर रहा है तो फिर आप इस तरह से पूजन करें। फिर आती है बात रात्रि में पूजा की। रात्रि 12 बजे आपको क्या करना है, अभिषेक करना है भगवान का। आपको पंचामृत से, दूध से आप पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं, 5 चीजों धूप दीप नैवेद्य से। षोडशोपचार पूजन, श्री कृष्णा का तो षोडशोपचार पूजन ही होना चाहिए, 16 कलाओं से संपन्न है। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए जीवन में तो आप षोडशोपचार पूजन कीजिए। आप अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो अति उत्तम, उसमें जल भर लीजिए, उससे कान्हा का अभिषेक करिए। उसके बाद आप, अधिकांश घरों में लड्डू गोपाल तो होते ही हैं, अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं, ये समय बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सोच समझ करके लाइएगा। आप केवल एक फोटो लगा करके उनका पूजन कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। लेकिन अगर आप जब भगवान के विग्रह को घर ले आते हैं, उनकी मूर्तियों को स्थापित कर देते हैं और उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो इसका बड़ा दोष लगता है। फिर कहते हैं जो पूजा नहीं कर रहा है उसको तो बहुत अच्छा है, भगवान ये तो कलयुग है, हम पूजा करते तो हमें फायदा नहीं हो रहा है। फिर ऐसा कहते हैं। आप जिस भी प्रतिमा को घर में ला रहे हैं
आपको उनके लिए उतना ही समय देना पड़ेगा। घर में 5 मेहमान आ रहे हैं तो आपको उनको समय देना पड़ता है, नहीं तो वो नाराज होकर के चले जाते हैं। संसारी हैं, ये नाराज होते रहते हैं सेवा करने के बाद भी, खुश करने के बाद भी। तो वो तो देवी देवता हैं, उनको नाराज करना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा आपको लाने के लिए, आप अपने मन से लाए हो ना। तो आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे से सेवा उनकी, रोज स्नान फिर भोग आपको उनको लगाना ही लगाना है, तो आप लाएं घर में, अन्यथा आप फोटो के आगे भी भगवान का पूजन कर सकते हैं पंचामृत से। और अगर आपको धन संबंधी समस्याएं आ रही है, कार्य में बहुत अड़चन आ रही है, तो आप थोड़ा सा केसर मिला लें कच्चे दूध में और थोड़ा मिश्री मिला लें, उससे अभिषेक करें। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है उसमें भर लें, उससे अभिषेक करें, अन्यथा आप चांदी के पात्र से या किसी भी पात्र से, कोशिश करें पीतल का बर्तन हो, चांदी का बर्तन हो, छोटी सी चम्मच ही हो, छोटी सी कटोरी, उनसे करें आप भगवान का से। जिस चम्मच को आप मुंह में डालते हैं, खाना खाते हैं, स्टील, उससे प्लीज आप ना करें तो अच्छा है। बाकी तो भाव होते पत्ते से कर लीजिए आप, पत्ते तो सभी जगह आपके गमले में कोई तो पौधा होता ही है, गार्डन सभी जगह होते हैं, पत्ते में भर करके कर लीजिए आप। कोशिश करिए अगर आप स्टील के चम्मच से कर रहे हैं, उसी से आप खा रहे हैं, उसी से अभी से, क्योंकि भाव ही तो होते हैं, अन्यथा जो सब जग को खिला रहा है उसे खिलाने वाले आप और हम होते कौन हैं। तो आप इस तरह से भाव से पूजा करें। ये तो अब हम उपायों की बात करते हैं। आप धूप दीप चंदन पुष्प से, इत्र, सुगंधित इत्र, गुलाब की इत्र भगवान को अर्पित करिए, और माखन मिश्री अर्पित करिए, धनिये की पंजरी अर्पित करिए। जो भी आप भगवान को चढ़ाएंगे उसमें तुलसी जरूर होनी चाहिए, और आपके भाव की मिठास सुगंध उसमें जरूर होनी चाहिए। फिर देखिए लाला कैसे खुश होकर के आपको अपनी कृपाओं से परिपूर्ण करते हैं। उसके बाद आप विशेष उपायों की बात करते हैं। अगर आपको, जैसे हमने बताया, केसर युक्त दूध से मिश्री, चीनी की जगह मिश्री मिलाएं उसमें। अगर मिश्री नहीं है तो फिर आप चीनी मिला सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन कई जगह अभी भी चल रहा है। तो आप मीठे दूध से उसमें केसर मिला करके उससे अभिषेक करें। पंचामृत बनाने की विधि हमने दी है। पंचामृत आपको आरोग्य भी देता है, जब आप उसे खुद ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा आपको लाभ देता है वो। पंचामृत में भी तुलसी आप डालेंगे, जैसे शिव जी के अभिषेक में पंचामृत बनाते तो उसमें आपको तुलसी नहीं डालनी होती, लेकिन कान्हा के लिए जो आप पंचामृत बनाएंगे उसमें भी आप तुलसी डालिए। उसके बाद एक विशेष उपाय की और बात करते हैं। आपने भगवान को वस्त्र आदि पहना दिए हैं, इस दिन मोर पंख और मुरली घर में जरूर लानी चाहिए। बांसुरी कहते हैं ना, जीवन भी बांसुरी की तरह ही है। जिस तरह से बांसुरी के छेद में आपको कहाँ उंगली रखनी है, कहाँ से फूंक मारनी है, तो सुंदर सी ध्वनि निकाली जा सकती है। उसी तरह अगर आपको जीवन में भी कहाँ चुप रहना है, कहाँ मौन रहना है, कहाँ जरूरत पड़ने पर बोलना है, क्या व्यवहार करना है, ये आ जाए, तो बांसुरी की तरह ये जीवन भी बहुत ही मधुर हो जाता है। इसलिए उसको, कोई भी चीज है ना जिसे प्रकृति ने, ईश्वर ने बहुत बड़ा स्थान दिया है, उसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है और बहुत बड़ी शिक्षा है। हम उसे तो नहीं लेते हैं, बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ये अपने पिछले 14-15 सालों के अनुभव के आधार पर आप सभी को बता रही हूँ। तो आप बांसुरी अगर भगवान को चढ़ाते हैं इस दिन, अगर घर में नहीं है बांसुरी, लेकर के आइए, कान्हा को चढ़ाइए और घर में स्थापित कीजिए। उसके बारे में फिर आगे बात करेंगे, ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है। तो आप भगवान को जरूर अर्पित करें इस दिन। बांस की ले आए, आपके पास पैसा नहीं है, चांदी की नहीं ला सकते हैं, तो आप अगर पैसे की तंगी है, अगर घर में वास्तु दोष शादी के लिए आप निवारण के लिए ला रहे हैं, घर की सुख शांति के लिए ला रहे हैं, तो आप बांस की ले आइए, पूजा करके उसे आप जिस जो भी दिशा आपकी नेगेटिव है वहां लगा दीजिए, सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी बढ़ेंगी। और अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जितना कमा रहे सब खर्च हो जा रहा है, तो आप छोटी सी एक चांदी की बांसुरी ले आइए, उसको आप पूजा करके रात्रि में भगवान जी को अर्पित कर दीजिए। फिर उसी को भगवान से कहिए कि ये मेरे पास रहे और मेरी जो धन संबंधी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके उसको अपने पर्स में रख लीजिए, तो आप देखिएगा आपको धन संबंधी जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होंगी। लेकिन कर्म प्रधानता बहुत जरूरी है, इसका उपदेश भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में दिया हुआ है। कर्म करके कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो वहाँ ये चीज बहुत उपयोगी है। विद्यार्थी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत परेशानी आती है, तो भगवान की विधिवत पूजन करें। मोरपंख भगवान को अर्पित, एक भगवान को अर्पित करें। एक मोरपंख में आप कलावा लपेट लें और उसमें भगवान को अर्पित करके मंत्र बोल करके
आप उसको फिर अपने साथ रख लें। मोर पंख को स्थापित करने के लिए एक वीडियो आपको दूंगी, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से भी आप अपने पास, जैसे आपका पंचमेश ग्रह शुक्र है और वो आपको शिक्षा में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो किस तरह से आप मोरपंख को स्थापित करेंगे इस दिन, किस तरह कितने मोरपंख लेंगे, किस मंत्र से उसे जागृत करेंगे और अपनी किताबों में रखेंगे, तो उसका और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इतना आप नहीं कर सकते हैं, तो आप पूजा करें और प्रार्थना करके उसे उस पुस्तक में रख दें जिसमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है। घर के उस दिशा में रख दें जहां आपका वास्तु दोष है। आप देखिएगा अपने बेडरूम में रख दें जहां पति पत्नी के बीच में कलेश रहता है। आपको हर चीज के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। वो फिर आपकी डिमांड होगी तो हम आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। एक मोरपंख आप भगवान को अर्पित कर दीजिए और बाकी आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर पहले से मोरपंख है, उनमें गंगाजल छिड़क करके उन्हें वापस ये कर दीजिए, साफ सूफ कर दीजिए, और अगर नहीं है तो आप ले करके आ सकते हैं। इस तरह से आप मोरपंख जो भगवान को बहुत पसंद है, वो अपने मुकुट में उसको धारण करते हैं, उससे आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को ला सकते हैं। अब बात आती है, बहुत सारे लोग होते हैं मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी संतान नहीं हो रही है, उनके लिए उनको एक चांदी की बांसुरी लेनी है 8 उंगल। उसमें थोड़ा सा विधान है, उसमें बाकी तो आप कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन जो ये वाला उपाय है इसमें आपको 8 उंगल लेनी है चांदी की बांसुरी। पूजा करके किसी राधा कृष्ण के मंदिर में जा करके आपको भगवान को, पति पत्नी दोनों को, अब अकेले एक जन करता है फिर रिजल्ट उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए दोनों मिल करके जाएं और भगवान को अर्पित करके आए। भगवान से उत्तम योग्य संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर पुत्र चाहते हैं तो देवी की गोविंद देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनया कृष्ण त्वाम हम शरणं गता। इस मंत्र का दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान के आगे एक दीपक जला करके कम से कम 108 बार जप करें और इस दिन से लेकर के अगले 6 महीने तक लगातार इस मंत्र का जप करते रहें दोनों मिल करके। 6 महीने के अंदर ही कान्हा ने चाहा तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और इस वीडियो को प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर के साथ, व्हाट्सएप शेयर कीजिए, फेसबुक शेयर कीजिए। हो सकता है आप किसी जरूरतमंद के काम आए और पुण्य के भागी बने। आज्ञा दीजिए, बोलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय, माता दी।